Students, how are you doing? I welcome all of you to our channel ABC Grammar Point। और जैसे कि आप जानते हैं कि आपकी एक सीरीज़ रेगुलर वे में चल रही है और उस सीरीज़ का क्या नाम है 10 मिनट ग्रामर कैन चेंज योर लाइफ। तो उसी सीरीज़ में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं राउंड, अराउंड एंड अबाउट, तो इन तीन वर्ड्स को हम बहुत डिटेल से जानेंगे कि राउंड का यूज़ कहाँ होता है, अराउंड का यूज़ कहाँ होता है और अबाउट का यूज़ कहाँ होता है। और इनको जानने के लिए आप यहाँ पर देख रहे हैं ये फिगर बना हुआ है। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है राउंड, यहाँ पर भी राउंड लिखा हुआ है, यहाँ पर भी राउंड लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब हमें ये जानना है कि अराउंड का कहाँ यूज़ करना है और अबाउट का कहाँ यूज़ करना है। ये तो आपको क्लियर हो गया कि इस सिचुएशन में हमें क्या यूज़ करना होगा, राउंड राउंड राउंड। तो चलिए लेट्स स्टार्ट, चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है राउंड। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि राउंड का हम लोग यूज़ कहाँ पर करते हैं। तो देखिए राउंड जो होता है वो एक मूवमेंट दिखाता है। मूवमेंट का मतलब एक गति दिखाता है या पोजीशन दिखाता है। और किस स्थिति में दिखाएगा, यहाँ पर देख रहे हैं क्या बना हुआ है, इट इज़ योर सर्कल। ये आपका क्या है, सर्कल है। और यहाँ पर ये क्या बना हुआ है, दिस इज कॉल्ड योर कर्व। ये आपकी कैसी लाइन है, ये एक कर्व है और ये एक सर्कल है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि राउंड का यूज़ हम लोग क्या करेंगे कि चारों तरफ की एक मूवमेंट दिखाएंगे, मतलब एक गति दिखाएंगे या पोजीशन दिखाएंगे। और वो गति या पोजीशन किस स्थिति में होगा, या तो सर्कल में होगा या तो वो कर्व में होगा। जैसे मान लिया जाए, एक एग्जांपल दिया जाए आपको, वी ऑल सैट और उसके बाद लिखा हुआ राउंड द और उसके बाद लिखा हुआ टेबल। अब कहने का मतलब ये हुआ वी ऑल सैट, हम सभी बैठे राउंड द टेबल, टेबल के चारों तरफ। तो यहाँ पर किस स्थिति में बैठे, इन अ सर्कल, सर्कल में बैठे। और ये चीज़ किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है। कहने का मतलब कि हम लोग जो है टेबल के चारों तरफ बैठे। कहने का मतलब सपोज दैट, जस्ट यू इमेजिन, आप एक इमेजिन करें एक टेबल रखिए, उसके चारों तरफ जो है वो क्या बन गया, इट इज़ योर सर्कल। वो आपका क्या बन गया, सर्कल बना। इसी तरीके से मान लिया जाए आपको गति दिखाना, मूवमेंट दिखाना, तो कैसे बोलेंगे, आई वॉक्ड, आई वॉक्ड और उसके बाद लिखा हुआ राउंड और उसके बाद लिखा हुआ द कार एंड लुक्ड एट द व्हील्स। यहाँ पर एक सेंटेंस है, लुक्ड एट द और उसके बाद लिखा हुआ व्हील्स। अब यहाँ पर क्या है, दिस इज योर मूवमेंट, ये आपकी गति हुई। किस तरीके से गति हुई, कोई कह रहा है आई वॉकड राउंड द कार। मान लिया जाए एक कार खड़ी हुई है और कार के मैं चारों तरफ क्या हुआ, चला। एंड लुक्ड एट द व्हील्स, और किसको देखा, पहियों को देखा। जैसे आप देख रहे हैं कि कार खड़ी हुई है एंड देयर आर 4 व्हील्स और उसमें कितने पहिए हैं, 4। तो इसका मतलब मैं चारों तरफ घूमा और किसकी तरफ देखा, एट द व्हील्स, व्हील्स की तरफ देखा। तो यहाँ पर ये किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, इट इज़ इंडिकेटिंग मूवमेंट। ये हमारा क्या दिखा रहा है, मूवमेंट दिखा रहा है। और ये भी हमारा क्या है, इन अ सर्कल, एक सर्कल में है। अब हमें ये समझना होगा कि कर्व को हम कहाँ पर इंडिकेट करेंगे। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं इट इज़ योर इमेज, और ये किसकी इमेज है, इट इज़ इमेज ऑफ कर्व। ये किसकी इमेज है, कर्व की है। तो कर्व का मतलब वो चारों तरफ घूमेगा नहीं। तो यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल कैसे लेंगे, मान लिया जाए किसी ने आपसे क्वेश्चन किया वेयर और उसके बाद लिखा हुआ डू यू और उसके बाद लिखा लिव। कहने का मतलब ये हुआ वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। मान लिया जाए कि आप किसी कॉर्नर के आसपास रहते हैं, जस्ट लाइक इन अ कर्व पोजीशन। मान लिया जाए कि ये आपका कॉर्नर है, यहीं कहीं पर आपका घर होगा, जस्ट लाइक दिस, यहीं कहीं पर। तो इस चीज़ को आप कैसे इंडिकेट करेंगे, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। तो इसी चीज़ को बताने के लिए आप क्या बोलेंगे, जस्ट और उसके बाद क्या कहेंगे, राउंड द कॉर्नर। जस्ट राउंड द कॉर्नर का मतलब क्या हुआ, कॉर्नर के आसपास कहीं पास होंगे आप। तो यहाँ पर ये आपका सर्कल नहीं है, ये आपका कर्व की पोजीशन है। जस्ट यू इमेजिन, आप इमेजिन करें कि कोई कॉर्नर है, उसी के आसपास मैं रहता हूँ। तो इस सिचुएशन में हमें क्या यूज़ करना होगा, राउंड का यूज़ करना होगा। और कहाँ पर हम लोग राउंड का यूज़ करते हैं, तो देखिए आपके स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है, वी ऑल्सो यूज राउंड, हम लोग राउंड का प्रयोग करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट, जब हम बात करते हैं टू गोइंग ऑल, गोइंग का मतलब जाने को, टू ऑल का मतलब सभी, या मोस्ट पार्ट्स ऑफ अ प्लेस मतलब किसी प्लेस के ज़्यादा से ज़्यादा हिस्से में जाते हैं,
और या गिविंग थिंग्स टू एवरीबॉडी इन अ ग्रुप, या किसी ग्रुप में लोगों को, मान लिया जाए बहुत सारे ग्रुप है उसमें कुछ लोग बैठे हैं, तो गिविंग थिंग चीज़ें देना टू एवरीबॉडी, हर एक व्यक्ति को, इन अ ग्रुप, किसी ग्रुप में। तो इसको समझने के लिए आपको इस इमेज तरफ ध्यान देना होगा। चलिए इस इमेज को आप देखिए, यहाँ पर ये क्या है, मान लिया जाए, सपोज करें यहाँ पर एक ये सर्कल बन गया। अब यहाँ पर ये सब मेंबर हैं, ठीक है, जैसे मान लिया जाए ए हो गया, बी हो गया, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, दे आर कॉल्ड मेंबर्स। ये लोग क्या हैं, मेंबर्स हैं, एंड दे आर सिटिंग, और ये चारों तरफ क्या है, बैठे हुए हैं। तो इसका कहने का मतलब कि एवरीबॉडी, हर एक व्यक्ति को आपको कुछ देना है। तो इस सिचुएशन में आप क्या बोलेंगे, जैसे मान लिया जाए किसी ने कहा कुड यू, और उसके बाद लिखा पास, क्या आप पास कर सकते हैं द साल्ट, और उसके बाद लिखा हुआ है राउंड, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, प्लीज़। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए साल्ट है और कोई कह रहा है कुड यू पास, क्या आप पास कर सकते हैं, मतलब घुमा सकते हैं द साल्ट, नमक को, राउंड का मतलब चारों तरफ। जैसे मान लिया जाए यहाँ पर साल्ट है तो इसको क्या चारों तरफ आप पास कर सकते हैं ताकि हर एक मेंबर के पास ये क्या हो जाए, पहुँच जाए। तो कहने का मतलब जब हम चारों तरफ किसी को कोई चीज़ देते हैं, मान लिया जाए एक टेबल पर सभी लोग बैठे हैं, तो यू आर पासिंग द साल्ट राउंड, आप नमक को चारों तरफ क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। तो उस सिचुएशन में भी हमें क्या यूज़ करना होगा, राउंड का यूज़ करना होगा, अराउंड का यूज़ नहीं करना होगा। इसी तरीके से अगर हम चाहें तो एक सेंटेंस और ले सकते हैं, जैसे सपोज दैट आप किसी एरिया के चारों तरफ घूम रहे हैं, तो कहने का मतलब ये हुआ वी वॉक्ड, हम लोग वॉक्ड हुए, मतलब टहलें, और किसके चारों तरफ, राउंड द ओल्ड, और उसके बाद लिखा पार्ट, और उसके बाद क्या लिखा हुआ, ऑफ द टाउन। तो यहाँ पर क्या सिचुएशन बनी, वी वॉक्ड का मतलब हम लोग टहलें, और किसके चारों तरफ, राउंड द ओल्ड पार्ट ऑफ द टाउन। मान लिया जाए कोई टाउन है, उसके चारों तरफ हम लोग क्या हुए, टहले। और यहाँ पर लिखा भी है कि जब हम लोग कोई एरिया के चारों तरफ या कोई प्लेस के चारों तरफ या मोस्ट पार्ट्स में जाते हैं तो उस सिचुएशन में भी हमें क्या लेना होता है, राउंड लेना होता है। या सर्कल में चारों तरफ जो लोग बैठे हैं उनको कोई चीज़ देने के लिए हमें क्या यूज़ करना होता है, राउंड का यूज़ करना होता है। तो यहाँ पर दोनों स्टेप आपका आई होप क्लियर हो गया होगा कि राउंड का यूज़ कहाँ पर किया जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि अराउंड का यूज़ हम लोग कहाँ पर करेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं कि अबाउट का यूज़ कहाँ पर करते हैं। तो अबाउट का मतलब क्या होता है, आप लोग जानते हैं, अबाउट मीन्स व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या होता है। तो चलिए देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है, अराउंड। तो कहने का मतलब ये हुआ वी यूज़ अराउंड, हम लोग अराउंड का यूज़ करते हैं। वैसे अराउंड और राउंड दोनों का मतलब चारों तरफ होता है, तो वी यूज़ अराउंड, हम लोग अराउंड का यूज़ करते हैं, और अबाउट या अबाउट का यूज़ करते हैं। अबाउट का मतलब बारे में नहीं, अबाउट का मतलब चारों तरफ। टू एक्सप्रेस मूवमेंट्स, गति को एक्सप्रेस करने के लिए, और पोजीशन या पोजीशन को इंडिकेट करने के लिए। और ये गति या पोजीशन क्या होती है, दैट आर नॉट वेरी क्लियर और डेफिनेट, जो बहुत क्लियर या डेफिनेट नहीं होती। कहने का मतलब हियर एंड देयर, इधर उधर होती है, या इन लॉट्स ऑफ प्लेसेस, कई जगहों पर होती है, या इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ, या अलग अलग भागों में होती है। कहने का मतलब उसकी पोजीशन या मूवमेंट क्लियर नहीं होती, वो कहीं पर भी हो सकता है। तो उस सिचुएशन को दिखाने के लिए हमें क्या यूज़ करना होता है, अराउंड का भी हम लोग यूज़ कर लेते हैं, या हम लोग किसका यूज़ कर सकते हैं, अबाउट। कहने का मतलब हमारा दोनों सही है, AROUND, अराउंड भी सही है हमारा, अबाउट भी सही है। वैसे अबाउट का मतलब क्या होता है, एक होता है बारे में, जैसे किसी ने कहा आई डोंट नो अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानता हूँ, ठीक है। और एक अबाउट का मतलब क्या होता है, चारों तरफ, जस्ट लाइक अराउंड। इसकी मीनिंग बिल्कुल कैसे होती है, अराउंड की ही तरह होती है। अब अगर इस पर एग्जांपल लिया जाए तो कैसे आप यूज़ करेंगे, जैसे मान लिया जाए हमने लिख दिया द चिल्ड्रेन, बच्चे जो हैं वो क्या कर रहे थे, द चिल्ड्रेन वर रनिंग, द चिल्ड्रेन वर रनिंग। यहाँ पर आप ले सकते हैं अराउंड, या आप इसी की जगह आप क्या ले सकते हैं, अबाउट। अराउंड या अबाउट का मतलब चारों तरफ, अबाउट हमेशा याद रखिएगा, अबाउट का मतलब चारों तरफ भी होता है। और किसके अराउंड या अबाउट मतलब वॉकिंग कर रहे थे, एवरीवेयर,
एवरीवेयर का मतलब हर एक जगह। जैसे मान लिया जाए कोई फिक्स्ड पोजीशन नहीं है। यहाँ पर क्या लिखा है, द चिल्ड्रन वो रनिंग, बच्चे रनिंग कर रहे थे, भाग रहे थे, अराउंड या अबाउट एवरीवेयर, मतलब हर एक जगह के चारों तरफ वो भाग रहे थे। कहने का मतलब जैसे आपने बच्चों को देखा होगा, कोई मैदान है उसके चारों तरफ वो भाग रहे हैं, मतलब वहाँ पर पोजीशन फिक्स्ड नहीं है, डेफिनेट नहीं, यहाँ वहाँ या अलग अलग हिस्सों में कोई क्लियर पोजीशन नहीं है। इसी तरीके से अगर हम लोग लें, जैसे मान लिया जाए एक सेंटेंस और देखते हैं। जैसे सपोज दैट किसी ने कहा स्टॉप, स्टॉप और उसके बाद हमने लिख दिया स्टैंडिंग, स्टॉप स्टैंडिंग, और उसके बाद लिख दें अराउंड, या इसी की जगह आप क्या कर सकते हैं अबाउट। कहने का मतलब हुआ स्टॉप, स्टॉप का मतलब रोको, स्टैंडिंग का मतलब खड़े होना, अराउंड या अबाउट मतलब इधर उधर चारों तरफ खड़ा होना। जैसे आदमी खड़ा नहीं हो जाता कहीं यहाँ कहीं वहाँ कहीं यहाँ, तो वहाँ पर पोजीशन फिक्स नहीं है। उसी को कह रहा है कि स्टॉप स्टैंडिंग अराउंड या अबाउट, मतलब चारों तरफ खड़े होना छोड़ो। एंड डू सम वर्क, एंड डू सम वर्क, किसी ने ऑर्डर दिया, एंड डू सम वर्क, डू सम वर्क का मतलब क्या हुआ, कुछ काम करो। तो कहने का मतलब अराउंड या अबाउट दोनों आप एक दूसरे से इंटरचेंज कर सकते हैं, और अराउंड और अबाउट का मतलब चारों तरफ, लेकिन वहाँ पर पोजीशन क्लियर नहीं होगी। और भी हमें समझना है कि अराउंड और अबाउट का और यूज़ कहाँ पर होता है। तो चलिए इस स्टेप को भी क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए एक सिचुएशन हमारी और बनती है, और वो सिचुएशन क्या बनती है, जैसे मान लिया जाए कि एक होता है टाइम वेस्टिंग। जैसे आप लोगों ने सुना होगा टाइम वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, समय आप अपना बर्बाद करते हैं, टाइम वेस्टिंग। और या इसी को बोल सकते हैं सिली एक्टिविटी। सिली एक्टिविटी का मतलब एक मूर्खता भरा कोई कामकाज, तो उसी को हम लोग बोलते हैं सिली एक्टिविटी। तो टाइम वेस्टिंग और सिली एक्टिविटी, कहने का मतलब ये हुआ किसी ने कहा स्टॉप, स्टॉप का मतलब रोको, और उसके बाद लिखा है फूलिंग, फूलिंग अराउंड या अबाउट। अब इसका कहने का मतलब क्या हुआ, स्टॉप, स्टॉप का मतलब रोक दो, फूलिंग अराउंड या अबाउट मतलब चारों तरफ बेवकूफ़ी वाली चीज़ें जो आप कर रहे हैं उसको करना आप रोक दो। जैसे मान लिया जाए किसी को आपने देखा वो चारों तरफ बहुत ही फुलिश एक्टिविटी कर रहा है, तो उस चीज़ को इंडिकेट आप कैसे करेंगे, स्टॉप फूलिंग अराउंड या अबाउट। जैसे आप चारों तरफ मटर गश्ती कर रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, मतलब कोई काम काज नहीं कर रहे हैं, तो कहने का मतलब ये हुआ जब आप टाइम वेस्टिंग पर होते हैं या सिली एक्टिविटी, जब आप अपना समय बर्बाद करते हैं या कोई मूर्खता भरी एक्टिविटी करते हैं, तो उस सिचुएशन में भी आप क्या यूज़ कर सकते हैं, अराउंड भी यूज़ कर सकते हैं या अबाउट। यहाँ पर ये कोई पोजीशन इंडिकेट नहीं कर रहा, यहाँ पर ये बता रहा है कि आप जो चारों तरफ एक तरीके से फुलिश एक्टिंग कर रहे हैं या फुलिश एक्टिविटी कर रहे हैं, उसको आपको क्या करना होगा, यू हैव टू स्टॉप इट, इसको आपको रोकना होगा। अब यहाँ पर और अबाउट और अराउंड का मतलब क्या होता है, एक अबाउट और अराउंड का मतलब जो होता है वहाँ पर होता है अप्रॉक्सीमेटली, और अप्रॉक्सीमेटली का मतलब होता है लगभग, नॉट एग्जैक्टली, जो एग्जैक्टली ना हो, मतलब नियर अबाउट, लगभग के सेंस में। और किस सिचुएशन में लगभग के सेंस में आएगा, जैसे मान लिया जाए हमने लिख दिया, सपोज करें यहाँ पर क्या लिखा गया, जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया देयर और उसके बाद लिखा वो, अबाउट या अराउंड, और उसके बाद लिख दिया 60 पीपल। जैसे यहाँ पर आप कहीं गए, आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, अप्रॉक्सीमेटली लगभग आप बताना चाह रहे हैं, तो कैसे बोलेंगे, देयर वर अबाउट या अराउंड 60 पीपल, लगभग अप्रॉक्सीमेटली कितने लोग थे, 60 पीपल थे। जैसे किसी ने टाइम बोल लिया, व्हाट इज़ टाइम, अब आपको एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, तो आप क्या बोलेंगे, अबाउट 6 o'clock या अराउंड 6 o'clock, लगभग 6 बजे होंगे, नॉट एग्जैक्टली। कहने का मतलब आपको एग्जैक्ट नहीं पता, अप्रॉक्सीमेटली आप बता रहे हैं। तो इन सब सिचुएशन में हमें क्या यूज़ करना होता है, अराउंड का भी यूज़ कर सकते हैं आप या अबाउट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।